स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गणितीय संक्रियाएं के बारे में पढ़ाऊंगा। गणित में संक्रियाओं का विशेष महत्व होता है। गणित में कोई भी सवाल करते समय यदि हम चिन्हों पर ध्यान ना दें तो वहाँ पे गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अक्सर हमने देखा है कि जो होशियार बच्चे हैं वो किसी भी सवाल को आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनमें चिन्हों की समझ अच्छे से नहीं होने के कारण वो गलती बहुत आसान सवालों को बनाते समय छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे धन की जगह ऋण चिन्ह लगा दिए, ऋण की जगह धन लगा दिए, जोड़ने की जगह घटा देते हैं, घटाने की जगह जोड़ देते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। मतलब जो सामान्य बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आज गणितीय संक्रिया का टॉपिक लिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्रिया, यहाँ पे क्रिया शब्द आया है। क्रिया हमने विज्ञान विषय में अभिक्रिया शब्द पढ़े हैं। क्या होता है अभिक्रिया? जैसे दो पदार्थ के बीच में क्रिया होती है तो नया पदार्थ बनता है, या हम बोल सकते हैं दो अभिकार्य जब मिलता है तो उत्पाद बनता है, तो ये कहलाता है अभिक्रिया। मतलब दो चीजों के बीच में एक रिएक्शन होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन दोनों की क्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, जल बनता है, पानी H2O बनता है। मतलब दो पदार्थों के बीच में एक क्रिया हो रही है। इसी प्रकार गणित में भी होता है, संख्याओं के बीच में क्रिया होती है और नया संख्या बनता है। जैसे ये हो गया आपका संख्या। संक्रिया का अर्थ क्या हो जाएगा? संख्या के बीच में जो क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे संक्रिया। संख्या के बीच क्रिया, ये कहलाएगा संक्रिया। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। 4 प्रकार की संख्याएं मुख्य रूप से होती है। धन, ऋण, गुणा, भाग। धन चिन्ह जोड़ने की क्रिया में किया जाता है। ऋण चिन्ह का प्रयोग घटाने की क्रिया में किया जाता है और गुणा चिन्ह गुणा में करते हैं, और ये भाग चिन्ह का उपयोग भाग की क्रियाओं में किया जाता है। चलिए एक उदाहरण के से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 और 3 दोनों की भी क्रिया होगी। यहाँ पे जोड़ने की क्रिया हो रही है, 10 और 3 13 होगा। 10 में यदि हम 3 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। यहाँ पे घटाने की क्रिया हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम 10 में 13 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? होशियार बच्चे वो सब आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कमजोर बच्चे ही जोड़ने की क्रिया घटाने की क्रिया कर लेते हैं। यहाँ पे घटाएंगे, कमजोर बच्चे घटा लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ जाती है? जैसे 10 में 13 नहीं घटेगा, 13 में 10 घटाएंगे, 13 में 10 घटाएंगे 3 आएगा। अब चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह लगाने में गलतियां वो करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा। पहले इसको देखते हैं। जैसे हम 10 रुपए लेके दुकान गए, 3 रुपए हम का कुछ सामान खरीदे। जैसे हमको पेंसिल खरीदना है, 3 रुपए का पेंसिल खरीदे, तो हमारे पास कितना बचा? 7 रुपए बचा। तो यहाँ पे घटाने की क्रिया करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। 10 रुपये लेके हम दुकान गए, 10 रुपये का पेन खरीदे और हमको पता चला हमको पेंसिल की भी जरूरत है, तो 3 रुपये का पेंसिल खरीदे, लेकिन हमारे पास केवल 10 रुपये था। दुकान वाले केवल 10 रुपये दिए। दुकान वाले बोलेंगे कि केवल 10 रुपये है हमारे पास, 3 रुपये नहीं है, 3 रुपये बाद में देंगे। तो दुकान वाला क्या करेगा, वो जो है दुकान वाले से उधार करेगा। तो यही उधार जो वो ऋण है, उधार कर रहा है वो। तो अपने खाते, दुकान वाला अपने खाते में लिख लेगा 3 रुपये उधारी, इस नाम से आशा करके। जो उधार होगा वही ऋण है, उधार वही ऋण है। या फिर हम समझ सकते हैं छोटी संख्या में बड़ी संख्या जब घटाते हैं तो ऋण चिन्ह आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को यदि हम आशा कर देते हैं ऋण 13 धन 10, तब क्या प्राप्त होगा। बच्चे इसको कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में धन चिन्ह है, जोड़ने की क्रिया है, तो बच्चे जोड़ देते हैं चिन्हों को, इस संख्या के चिन्ह और इस संख्या के चिन्ह को भी देखते हैं। चलिए समझते हैं। 13 रुपये आपके दुकान में ऋण, अभी बताया ऋण मतलब उधारी, 13 रुपया, इसी को ऋण 3 वही आएगा परिणाम में। ऋण 13 ऋण मतलब आपको पता है उधारी, ऋण 13 मतलब दुकान में आपका 13 रुपया उधारी है। 10 रुपया आप दे दिए, 10 रुपया आप उनको दे दिए, तो 3 रुपया अभी भी उधारी है, 3 रुपया अभी भी उधारी है। मतलब यहाँ पे उधार मतलब ऋण। तो एक वही मतलब है, ऋण 13 धन 10 बराबर ऋण 3। ऋण उधार समझ में आ गया। जैसे हम पैसे की जरूरत पड़ता है तो हम किसी सेठ के पास या साहूकार के पास जाते हैं तो हम उधार मांगते हैं, तो वो जो है साहूकार जो ऋण देता है, ब्याज में हमको ऋण देता है। ऋण मतलब उधार। जैसे हम इसी प्रकार जैसे बैंक में गए, बैंक में हमको लोन लेना है, पैसे की जरूरत पड़ा लोन लेना है, तो बैंक वाले जो है वो हमको ऋण देता है, उधार देता है, मतलब उधार मतलब ऋण। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लो ऋण 13 और ऋण 10 है। ऋण 13 ऋण 10, अब क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। ऋण 13 ऋण मतलब उधार, 13 रुपया दुकान में आप उधार किए हैं, आपको उधारी है। ऋण 10 मतलब और उधारी हो गया, तो कितना उधारी हुआ दुकान में, तो उधारी हो गया आपका 23 रुपये। 13 और 10 23, अभी भी उधार है मतलब अभी बताया ऋण, उधार मतलब ऋण। ये चलिए आप देखते हैं। हम पहले क्या लिखा था, मैं 10 धन 3 बराबर 13, 10 ऋण 3 बराबर 7। अब चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा, 10 में 3 घटाएंगे 7 आएगा, 10 में 13 घटाएंगे ऋण 3 आएगा, ऋण 13 में 10 जोड़ेंगे ऋण 3 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन में हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण, धन और ऋण में घटा रहे हैं। यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण, धन और ऋण में घटा रहे हैं। यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, ऋण और धन में घटा रहे हैं, घटाने की क्रिया कर रहे हैं। ये 3 आ रहा है, ऋण 3 आ रहा है। यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण है, ऋण में हम जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये धन है, ये धन है, धन में जोड़ रहे हैं, ऋण में जोड़ रहे हैं, तो समान चिन्हों में हम जोड़ रहे हैं।
और यहाँ पे धन है, ऋण है, यहाँ पे घटाने की क्रिया किए हैं, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, हम यहाँ पे घटाने की क्रिया किए हैं। मतलब विपरीत चिन्ह में हम घटा देते हैं, समान चिन्ह में हम जोड़ देते हैं, असमान चिन्ह में हम घटाते हैं, समान चिन्ह में हम जोड़ देते हैं। अब चिन्ह देखिए, यहाँ पे धन है, 13 आया है, धन यहाँ पे भी धन है, यहाँ पे भी ऋण। ऋण कैसा है देख लीजिए, बड़ी, इसमें से देख लीजिए बड़ी संख्या, चिन्हों को छोड़ दीजिए, बड़ी संख्या 13 है, 13 में क्या चिन्ह है, ऋण है, इसीलिए ऋण आ गया। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या 13 है, 13 में क्या चिन्ह है, ऋण है, ऋण आ गया। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या 13 है, 13 में क्या चिन्ह है, ऋण है, ऋण आ गया। मतलब हम चिन्ह जब लगाते हैं, जोड़ने और घटाने, हम अभी जोड़ना और घटाने का नियम पढ़ रहे हैं। जोड़ने और घटाने में चिन्ह जब हम लगाएंगे, जोड़ने और घटाने के बाद चिन्ह हम जब लगाएंगे तो बड़ी संख्या देखकर ही लगाएंगे, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जोड़ने और घटाने के लिए धन और धन में हम जोड़ने की क्रिया करेंगे, ऋण धन और ऋण में हम घटाने की क्रिया करेंगे, ऋण और धन में हम घटाने की क्रिया करेंगे, धन और ऋण और ऋण में हम जोड़ने की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं समान चिन्ह में जोड़ रहा है, विपरीत चिन्ह में घट रहा है। समान चिन्ह ये दोनों हो गया और ये हो गया विपरीत चिन्ह। मतलब समान चिन्ह में हम जोड़ने की क्रिया करेंगे और विपरीत चिन्ह या असमान चिन्ह में हम घटाने की क्रिया करेंगे। और चिन्ह कैसे लगाएंगे, बड़ी संख्या देखकर ही लगाएंगे या उदाहरण के माध्यम से हम समझ गए, ऋण मतलब उधारी। चलिए ये हो गया आपका जोड़ने और घटाने के नियम। अब गुणा और भाग का नियम पढ़ते हैं। गुणा और भाग का नियम, गुणा और भाग का नियम वही सेम है। चलिए 2 गुणित 3 6 प्राप्त होगा। देख लीजिए यहाँ पे चिन्ह, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है। धन धन क्या हो रहा है, धन धन का गुना धन हो रहा है, बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं, ऋण 2 गुणित 3, इसका गुणनफल कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब ऋण 2 गुणित 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ऋण 2 को 3 से गुणा करने का मतलब है ऋण 2 को 3 बार जोड़ना। चलिए जोड़ते हैं, ऋण 2 धन, ऋण 2 धन, ऋण 2, तो क्या रिजल्ट आएगा, ऋण 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 समान चिन्ह में, अभी बताया समान चिन्ह में हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 सभी में ऋण चिन्ह है तो हम ऋण लगा देते हैं, तो यहाँ पे ऋण हो गया। तो ऋण और धन में, ऋण और धन का गुणा जो होगा वो ऋण होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ऋण 3 गुणित 2, 3 दूनी 6 आएगा और ऋण ये चिन्ह को यहाँ पे लगा देते हैं, ये तो क्रम नियम का पालन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो रिजल्ट तो वही आएगा, 3 दूनी 6 ऋण 6, इसमें भी आएगा। आगे देखते हैं, ऋण 2 गुणित ऋण 3, अब क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, 3 दूनी 6 तो आएगा कि ऋण का गुना क्या हो जाएगा, धन होगा, धन को नहीं लिखते ये। तो यहाँ पे गुना में कौन सा नियम लग रहा है, गुना के नियम। तो धन धन में धन गुणित धन बराबर धन आ रहा है,
धन और ऋण का गुणा, यहाँ पे ऋण प्राप्त हो रहा है, ऋण और धन का गुणा, यहाँ पे ऋण प्राप्त हो रहा है, ऋण और ऋण में हमको प्राप्त हो रहा है धन। तो याद रखेंगे गुणा के क्या क्या नियम हैं। जब हम धन धन का गुणा करते हैं, धन चिन्हों का गुणा करते हैं, तो हमको रिजल्ट धन प्राप्त होता है। धन और ऋण, ऋण प्राप्त होगा, ऋण और धन, ऋण प्राप्त होगा, ऋण और ऋण धन प्राप्त होगा। इसी प्रकार भाग में होता है, भाग के नियम। जैसे 3 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्राप्त होगा। यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है, हमको धन प्राप्त होगा चिन्ह। ऋण 6/2। अब क्या प्राप्त होगा देखते हैं, 2 तिया 6, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन, ऋण और धन, ऋण प्राप्त होगा। सेम जो गुणा का नियम उसमें भाग में भी वही नियम होता है। चलिए लिख लेते हैं, धन भागित धन, ये हमको धन प्राप्त होगा। धन भागित ऋण, ये हमको ऋण प्राप्त होगा। ऋण भागित धन, ये हमको ऋण प्राप्त होगा। धन भागित ऋण भागित ऋण, ये हमको धन प्राप्त होगा। ये गुणा का नियम हो गया, सॉरी भाग का नियम होगा। गुणा और भाग दोनों का नियम आपके सामने है। तो चिन्हों का हम यदि ध्यान अच्छे से दें तो कोई भी सवाल जो है वो आसानी से बन जाता है, गलतियां नहीं होती। तो आगे की क्लास में हम बहुपद को बहुपदों का योग और अंतर पढ़ेंगे, तो ये सब नियम जो है उसमें काम आएगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आगे की क्लास में ये काम आए। आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।